गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मिस्टर भी बहुत बढ़िया है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह जैसे और नाश्ता वगैरह करने के बाद। हेलो दोस्तों, बोलो मिस्टी की बातों को इग्नोर करना दोस्तों। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ गायों के लिए। गाय को अंदर बांधेंगे। धूप आज का मौसम मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छा हो रखा है। धूप में अच्छी खासी धूप खिल रखी है। और फिर से गर्मी का माहौल बन चुका। मत कर गुन्नू। हेलो गाइस बोल दो। भाई ये जूते हैं, कौन लाया? मम्मी लाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू बोल। मम्मी को थैंक यू बोल। मम्मी यहाँ पे बाबा लाए। अच्छा बाबा तो दोस्तों आज के मौसम में मैं दिखा दिया। आज बहुत अच्छी धूप खिल रखी है और अभी नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। और अब मैं जा रही गाय के लिए। और काफ़ी दिन से ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और तो चलते हैं सीधा गाय के लिए। अब क्या कर रही है मिस्टू? मत निकाल, फिर मिले कौन लाएगा? हाँ? कौन लाएगा मिले फिर? हाँ? मिले कौन लाएगा फिर? तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम जा रहे हैं भागवत में, दीदी लोग और भी। और वो धारण करके अपने में समेट लिया था। जब पृथु महाराज ने ये देखा कि किसी भी रूप से ये पृथ्वी अन्न को, वनस्पतियों को, औषधियों को प्रदान नहीं कर रही, तो हाथ में तलवार लेकर उस पृथ्वी को दंडित करने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने पृथु जी से क्षमा याचना की। कहने लगे, राजा के द्वारा किया गया पाप कर्म प्रजा को भी भोगना पड़ता है। तो हे प्रभु, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। पृथु जी महाराज के अनुरोध करने पर पृथ्वी ने समस्त औषधियों को पृथु जी ने दोहन किया। आज से पहले इस धरती का नाम था वसुंधरा। पहले हम धरती को क्या कहते थे? वसुंधरा। लेकिन पृथु जी महाराज के कारण ही इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। तब से क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी जी महाराज समस्त औषधियों का दोहन किया और इन्हीं पृथ्वी जी के वंश में एक राजा हुए प्राचीन ब्रही। प्राचीन ब्रही क्या करते थे? यज्ञ करते थे और यज्ञ में निरपराध पशुओं की बलि किया करते थे। आज भी कई जगह हम लोग कई देखते हैं कि यज्ञ में पशु बलि दी जाती है। नारद जी आए। नारद जी ने प्राचीन ब्रही को समझाया, आप तो निरपराध पशुओं की बलि दे रहे हैं। और आप आकाश की ओर दृष्टि डालिए। अब जब आपके जाने का समय होगा ना, तो ये सब बैठे हैं आपके इंतजार में। जैसे आपने इनकी बलि पता आया नहीं जाना किसी से, उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल पता आया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता
पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ, पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल। भगवान का बड़े भाव से स्वागत हुआ है और गोकुल में उत्सव हो रहा है। और क्या कह रहे हैं? गोकुल मामा, गोकुल मामा, गोकुल मामा। भाव से स्वागत कीजिए ठाकुर जी का। तालियों के साथ में। अच्छा, कौन आनंद मनाना चाहता है ठाकुर जी की जन्म उत्सव? तो भाव से गाइए। गोकुल मामा जब होया तेरा जब मुझे छल भरी लालेरा, गोकुल मामा जब होया तेरा जब मुझे छल भरी लालेरा, गोकुल मामा जब होया तेरा जब मुझे छल भरी लालेरा, गोकुल मामा जब होया तेरा जब मुझे छल भरी लालेरा, छल भरी लालेरा हो, छल भरी लालेरा, ये छल भरी लालेरा हो, छल भरी लालेरा हो, छल भरी लालेरा हो, छल भरी लालेरा, ये छल भरी लालेरा हो, छल भरी आइए गोकुल माधव छल भरी हो, छल भरी लालेरा, गोकुल माधव भूया लेना, छल भरी हो, छल भरी लालेरा। भाव से भगवान भगवान की तालियों में स्वागत कीजिएगा ठाकुर का। तो यहाँ पे दोस्तों भागवत कथा सुनने के बाद मैं आए घर में और भागवत सुनने के में बहुत टाइम हो गया था, 6-7 तो वहीं बज गए थे हमें। और घर में आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बनाया छोले और छोले की सब्ज़ी अलग और आलू और मटर की सब्ज़ी और दीदी के लिए बनाई दाल और दलिया। और यहाँ पे हस्बैंड जी की थाली और ताई जी की थाली भी मैंने चकाचक सजा के उनको दे दिया था मैंने खाना। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी बैठ गए हैं खाने के लिए। और मिस्टी को देखना, ये बहुत तंग करती है अपने पापा को, बहुत तंग करती है पापा को। ये मिस्टी ऐसे रहती है जैसे हस्बैंड जी की क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको देखभाल करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई अभी। और रात का खाना हमारा हो चुका है।